हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर 13 साउंड के एमसीक्यूज़ और उसके आंसर्स भी हम इसके साथ ही देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, द वॉइस बॉक्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज। जो वॉइस बॉक्स होता है उसको वॉइस बॉक्स के अलावा और हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है सी, लायरेक्स। ठीक है, सी इसका आंसर है कि वॉइस बॉक्स को हम लोग लायरेक्स भी बोलते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है, साउंड इज़ अ काइंड ऑफ। साउंड क्या है? कोई वर्क है, एनर्जी है, फोर्स है, प्रेशर है। तो साउंड क्या है? तो साउंड इज़ अ काइंड ऑफ क्या है? एनर्जी। तो इसका आंसर हो गया बी, साउंड इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है, द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर यानी कि एक जो इंसान है उसकी हियरिंग रेंज, वो कितनी रेंज तक सुन सकता है? तो कितनी रेंज तक सुन सकता है ह्यूमन? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ को एक इंसान, एक ह्यूमन सुन सकता है। पिच ऑफ साउंड इज़ डिटरमाइंड बाय इट्स। पिच ऑफ साउंड को हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो इसका आंसर है ए, फ्रीक्वेंसी से। तो साउंड की पिच को हम लोग फ्रीक्वेंसी से डिटरमाइन कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ सबसोनिक साउंड है। सबसोनिक साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? लेस देन 20 हर्ट्ज। सबसोनिक साउंड की फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 हर्ट्ज से कम की होती है। कोहेलिया इज़ अ पार्ट ऑफ। तो कोहेलिया पार्ट है हियरिंग ऑर्गन, सुनने का ये पार्ट होता है। 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू, 1 हर्ट्ज कितने के बराबर होता है? तो 1 हर्ट्ज इज इक्वल्स टू 60 वाइब्रेशंस पर मिनट। तो सी, 1 हर्ट्ज इज इक्वल्स टू 60 वाइब्रेशंस पर मिनट। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। साउंड जो है वो वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकता। इसका आंसर हो जाएगा डी, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। साउंड इज इन द ऑडिबल रेंज इज कॉल्ड। साउंड जो कि ऑडिबल रेंज में होता है, ऑडिबल रेंज यानी कि 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की इंसान सुन सकते हैं, तो ये ह्यूमन की ऑडिबल रेंज होती है। और ऑडिबल रेंज को हम लोग कहते हैं सोनिक साउंड। ऑडिबल रेंज को हम लोग सोनिक साउंड कहते हैं। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है, देखिए स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम लोग स्पीड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाउडनेस इज ऑफ साउंड इज मेजर बाय। साउंड की लाउडनेस को मेजर करते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड से। इसका आंसर हो जाएगा सी। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेशंस जो वाइब्रेटिंग बॉडी बना करती है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। वाइब्रेटिंग बॉडी जो वाइब्रेशन करती है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अपनी मीन पोजीशन से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 20 डिग्री सेल्सियस। वेलोसिटी ऑफ साउंड 20 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होती है? 340 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 20 डिग्री सेल्सियस होती है 340 मीटर पर सेकेंड। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? थ्रू वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स ओनली। साउंड जो है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से ही प्रोड्यूस होती है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। साउंड वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकती है। अच्छा, तो रिपीट हो गया ना। वाइब्रेशन इज ऑल्सो नोन एज। वाइब्रेशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। तो वाइब्रेशन इज ऑल्सो नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन। फ्रीक्वेंसी को हम इन सब में से किस में एक्सप्रेस करते हैं? तो हम लोग फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में एक्सप्रेस करते हैं। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज, साउंड प्रोड्यूस जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड होती है। ह्यूमन की हियरिंग रेंज तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रासाउंड जो होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, हायर देन 20,000 हर्ट्ज। वॉइस ऑफ मैन इज हैवी कंपेयर टू वुमेन बिकॉज मेल का जो वोकल कॉर्ड होता है वो वुमेन से लंबा होता है।